नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मानंद और देखिए आज आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात है। देखिए जो इस समय पूरे हर जगह देखिए चर्चा में चल रहा है, आपका जो न्यू एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी है उसको अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे अब लागू किया जा रहा है और देखिए वो भी आपका यूपी में भी लागू होने वाला है। और देखिए यदि बात करें तो देखिए उसमें में आपके रिक्रूटमेंट में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और याद रखिएगा देखिए जो अब इसके बाद जो आपका टेट का रिजल्ट है, देखिए जो यूपी का रिजल्ट है अब देखिए शासन से अनुमति अगर देती है तो आपका 25 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो यह आपका रिजल्ट इलेक्शन के बाद आएगा। और देखिए इस रिजल्ट के बाद अगर कोई भी अगर रिक्रूटमेंट आती है शिक्षक भर्ती का तो एक ही आ सकती है, या तो देखिए प्राइमरी का या देखिए टीटी और आप पीटी और एक आपका एलटी का। इसके बाद जो भी आपका शिक्षक भर्ती आएगा याद रखेगा उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी लागू हो जाएगी, क्योंकि देखिए शिक्षा आपकी समवर्ती सूची का विषय है, अलग अलग राज्य अपना नियम लगा रहे हैं। लेकिन देखिए आपको पता है कि सेंट्रल में देखिए बीजेपी की सरकार है, उसमें देखिए और जो राज्य में उनकी सरकार है उस राज्य में तो याद रखिएगा ये तो आपकी पॉलिसी एकदम श्योर है, 100% है कि आपकी लग जाएगी। और देखिए सरकार चाहे किसी की भी हो, और देखिए जो आपकी पॉलिसी जब सेंट्रल में आपके 2020 से लागू हो गया है तो अलग अलग राज्य में इसको लागू कर दिया जाएगा। और देखिए जैसे लागू हो गया आपका जो शिक्षण देखिए जो प्राइमरी और टीजीटी और पीटी या फिर जो एलटी का आपका रिक्रूटमेंट होता है उसमें कई तरह की प्रक्रिया जुड़ जाएंगे। खास तौर देखिए आपका एक पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपको देखिए एक आपको टीचिंग में डेमोस्ट्रेशन भी होगा जिसका जैसे आपको पढ़ाकर दिखाना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं। तो देखिए ये आपके कई स्टेप जुड़ जाएंगे। देखिए एलटी में भी आपका एक प्री होगा, उसके बाद फिर आपका एक मेंस कराया जाएगा, उसके बाद आपका टीचिंग आपका टेस्ट भी होगा, आपको पढ़ा के बच्चों को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। तो देखिए जैसे आप लोग देखे भी होगा अखबार में कि देखिए न्यू एजुकेशन जो आपकी पॉलिसी आई थी उसमें दिया भी गया था कि अगर कोई भी देखिए जो आगामी रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो एक अध्यापक का जो होगा रिक्रूटमेंट वो आईएएस से भी टफ हो जाएगा। तो याद रखेंगे देखिए ये पॉलिसी बहुत जल्द लागू होने वाली है। हर जगह देखिए आप लोग ट्विटर पर देखे होंगे अलग अलग देखिए जो मिनिस्टर उनके द्वारा ये हम मैसेज किया जा रहा है कि देखिए धीरे धीरे इनको राज्यों में लागू किया जाए। और याद रखिएगा देखिए अगर एक भर्ती आप लोग के सामने अगर प्राइमरी की आती है तो उसी में कुछ गलीमत है कि आपका एक सुपर के एग्जाम के बाद उसमें नियुक्ति हो जाए, या फिर देखिए एक आपका एलटी वाली आने वाली है, इसमें भी कोई बदलाव अभी नहीं होने वाला है। देखिए एक रिक्रूटमेंट है उसी के लिए देखिए जीजा से आप लोग तैयारी करते रहिए। अब देखिए कब आती है ये भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि देखिए टेट के अगर कुछ महीनों के बाद अंदर ये रिक्रूटमेंट अगर आ जाती है तब तो उसमें ये आपका नियम नहीं लगेगा, नहीं तो अगर इस साल के बाद अगर भर्ती आती है तो याद रखिएगा उसमें ज़रूर ये नियम लग जाएगा। और देखिए उसमें आपका सुपर टेट के बाद आपका एक इंटरव्यू और एक आपका टीचिंग आपका टेस्ट कराया जाएगा। और इसी के फलस्वरूप देखिए ये आपकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी और इसमें सामान्य बच्चों के लिए तो कहीं जगह ही नहीं बचेगा। और देखिए अब देखिए ये बात करेंगे तो देखिए जो आगामी जैसे जो आपका देखिए रिक्रूटमेंट आने वाला है उसमें अब आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि नहीं हमको बहुत सारा पद दिखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर एक आपकी भर्ती है देखिए सरकार चाहे तो 54,000 का या फिर 14,000 का निकाल सकती है, उसके बाद कोई रिक्रूटमेंट आपकी इतनी अधिक आएगी नहीं। देखिए जब भी आएगा 8,000 10,000 आएगा उसमें, और देखिए आपकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। और देखिए इसी प्रकार से आपके एलटीए में होने वाला है। अगर देखिए और आपका टीजीटी पीटी में देखिए शिक्षक बनना इतना टफ हो जाएगा ना, जो आपकी पॉलिसी आई है कि आप लोग देखिए सामान्य बच्चों की उसमें जगह नहीं रहेगी। और देखिए हर स्टेज में कोई ना कोई देखिए जैसे आप लोग अगर इंटरव्यू होगा तो उसमें धारली का भी शिकायत आती है, अगर टीचिंग स्किल होगा उसमें भी ये सब आती है कि नहीं कोई पैसा लेकर उसको पास कर दिया है। तो देखिए इस तरह की समस्या आपको देखने को आगे मिल सकती है। तो देखिए ये आपको आखिरी मौका है और देखिए इसी में तैयारी अपने से देखिए करते रहिएगा। और देखिए आपको पता भी है कि देखिए अगर ये राज्य में लागू होगा तो सेंट्रल में भी लागू होगा। देखिए अब तक केबीएस का आपका देखिए जो आपका रिक्रूटमेंट रूल्स है अभी आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी समस्या यही फंसी है कि सेंट्रल में इसको लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। अगर सेंट्रल में लागू हो गया तो केबीएस में आपको 2 एग्जाम कराया जाएगा। और देखिए जो आपका टेट का जो आपका एग्जाम हो रहा है ना, इसमें आपके 4 तरह के पेपर होंगे। अब 2022 के बाद देखिए ये श्योर है कि आपके पेपर आपका 2 नहीं होगा, आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 होगा। और हर स्टेज के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए प्राइमरी के लिए पेपर 1 देंगे तो जूनियर के लिए आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, और हाई स्कूल के लिए पेपर 3 देंगे, और इंटर के लिए पेपर 4 आपको पास करना पड़ेगा। तब जाके आप लोग अभी एलिजिबल होंगे उस एग्जाम को देने के लिए। और देखिए ये आपके भविष्य में जरूर लागू होने वाला। भविष्य की देखिए बात करेंगे तो अगले साल समझिए। तो इसी साल देखिए द्वारा अगर 22 में कोई अगर शिक्षक भर्ती रिक्रूटमेंट आ जाता है तब तो आप लोग के लिए बढ़िया है, न तो अन्यथा देखिए आगे चल के बहुत प्रक्रिया लंबी हो जाएगी सभी बच्चों के लिए। देखिए जो लोग बीएड बीटीसी कर रहे हैं इसमें देखिए उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और देखिए कोई रिक्रूटमेंट का कुछ आता पता नहीं है। और देखिए यही भीड़ आगे चल के बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर देगी। तो देखिए एक रिक्रूटमेंट के देखिए आप लोग उम्मीद करिए। और देखिए जो भी आए रिक्रूटमेंट एक आ जाए जिसमें आपको सुपर के फलस्वरूप आपको
सिलेक्शन हो जाए, यही आपको आखिरी है और इसी को आखिर समझ के आप लोग तैयारी करते चलिए, वरना इसके बाद अध्यापक बनने का देखिए अधिकांश लोग तो सपना छोड़ देंगे क्योंकि इतनी प्रक्रिया लंबी हो जाएगी कि किसाने बच्चों की जगह नहीं रहेगी। ठीक है, और देखिए ये इस समय हर जगह इसमें ट्रेंड में चल रहा है मुद्दा कि नहीं, उसको धीरे धीरे अलग राज्यों में अलग अलग में इसको लागू किया जा रहा है। और देखिए ये बात आप लोग याद रखेंगे। और देखिए ये नोटिस आपको बताना मेरा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग अभी से देखिए एकदम एक्टिव रहे, सतर्क रहें। और देखिए कुछ बच्चे ये देखिए सोच रहे थे कि नहीं अलग अलग राज्यों में रिक्रूटमेंट आने वाला है तो अब आप अलग अलग राज्यों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे बिहार में था, बिहार में देखिए पहले भी अलग अलग राज्यों के लोग अप्लाई करते थे, लेकिन अब जो नया रिक्रूटमेंट आएगा ना उसमें अलग राज्यों के लोग फॉर्म में नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि उसमें जो आपका जो टेट सीडर की जो आपकी वैलिडिटी है उसको बढ़ा दी, उसको आजीवन कर दिया गया है। तब आप देखिए उसमें समस्या आपको आ सकती है आगे चल के। ठीक है, तो देखिए अभी से एकदम एक्टिव रहिए और देखिए कोई भी आगामी एक आपको अवसर मिले तो उसका फ़ायदा उठाइए और देखिए प्रयास करेंगे ना कि उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो आगे देखिए बहुत मुश्किल है। अगर ये अध्यापक बनना आगे चल के बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स। और देखिए जो भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से हम लोग को जरूर बताते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे यदि कोई आपका नोटिस आता है या फिर कोई एग्जाम कराया जाएगा या फिर कोई भी अब देखिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा तो क्लासेस इस पर आप लोग को शुरू हो जाएगी। ठीक है, हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।